अनलिमिटेड में फिर से एक बार ये नॉनसेंस यानी गुरप्रीत घुगी हाजिर है लेके आपका ये फेवरेट शो यानी कि नॉनसेंस अनलिमिटेड। हमारा इस शो आपको बहुत पसंद आता है क्योंकि इस शो में ऐसी बातें होती हैं जिनको सुन के आप हंसते भी हैं, आपको कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, बच्चों को समझाने को मिलती हैं। मतलब घूर घूर के देख रहे हैं मेरे म्यूजिशियंस मुझे। देखिए भैया, मार्केटिंग का जमाना है, अपनी तारीफ खुद करेंगे तो बिकेंगे। मार्केटिंग करके तारीफ कर करके जो मर्जी बेच दो, मतलब आपको राख बेचनी है वो भी बिक जाएगी। अच्छे से मार्केटिंग करो, मट्टी भी बेच लो चाहे आप। एक तजुर्बा आप करके देखना, आपको भी मैं समझाता हूँ। अच्छी सी डिब्बी बनाओ सुनहरे से कलर की, उसमें मोटा मोटा करके लिखो जापानी मिट्टी। ऊपर में बिल्कुल मिट्टी भर के, घर से उठाना, बाहर से ले जाने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी मिट्टी उसमें भर के मार्केट में बेचने चले, जापानी मिट्टी है, इसको लगाने से रंग बहुत गोरा हो जाता है, औरतें ब्लैक में ले लेंगी आपसे। मार्केटिंग वाले मिट्टी भी बेचते हैं। मतलब ये मार्केटिंग एक ऐसा हुनर है। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे जो गंजों को कंघी बेच के आ जाते हैं। उसको ये लालच देते हैं, भाई साहब कंघी रखिए, क्या पता खुदा मेहर कर दे, भगवान मेहर कर दे, बाल भी आ जाएं। लालच देते हैं। जैसे देखिए ना, जिस घर में बच्चा नहीं होता तो औरतें खिलौने ले आती हैं, पालना ले आती हैं, चलो ये देख के भगवान बच्चा देगा। आप कंघी तो ले जाइए, ये कंघी देख के हो सकता है भगवान बाल दे आपको। इतने चालाक होते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग वाले। रात को 1:30 बजे भी जाके डोर खटका देंगे आपका, डोर खटका के डोर बेल बजा के, आज सोते उठ के, हाँ भैया क्या बात है भाई साहब, हम नींद की गोलियां बेच रहे हैं, बहुत अच्छी नींद की गोलियां। मतलब जी करता लाफा मारे तो मैं अभी मरा हुआ था, सो ही रहा था भैया, अभी भी मैं सोते को जगा के नींद की गोलियां बेचने आ गया तू। मतलब औरत को तो मतलब गुमराह करना तो बहुत जल्दी आता है, इनको बहुत आसानी से कर लेते हैं। डोर बेल बजी, जैसे लेडी ने दरवाजा खोला, देखिए बहन जी हम एक वैक्यूम क्लीनर बेचने आए हैं, वैसे इसका प्राइस जो है 9,000 रुपया है। मतलब किसने बताया 9,000 है? खुद ही तो बता रहा है। लेकिन हम डोर टू डोर जब आते हैं तो ये आपको अभी 7500 में मिलेगा, तो औरत खुश हो जाती है, लो 1500 का फायदा तो यही हो गया ना, डोर पे खड़े खड़े। वही 9,000 का बता रहा है, वही 7500 का बता रहा है, लेकिन लेडी खुश होगी 1500 तो मेरे बच गए। पता नहीं 1500 ज्यादा में ही बेच के जा रहा हो चाहे वो। ये वैक्यूम क्लीनर इतना अच्छा है बहन जी, इसको आप ले लीजिए, उसके बाद सारा दिन आप फ्री, खाली बैठ के बस आराम कीजिए। तो कोई पूछने वाला वैसे भी क्या करती हैं, 2-2 बाइयां रखी हैं घर में काम करने वाली, वो तो वैसे सारा दिन बैठ के टीवी देखती हैं, और क्या खाली होंगी, क्या फ्री होंगी। मतलब हुनर होता है बेचने का। आदमी के आने तक, हस्बैंड के आने तक उसको वैक्यूम क्लीनर बेच जाएंगे कि घर की सब चीजें, सारी गंदगी खींच लेता है। मतलब वो तो हस्बैंड को पता चलता है, गंदगी खींचे ना खींचे, मेरी जेब से तो 7500 खींच लिए। अच्छा, फिर ये भी एक तरह की मार्केटिंग है जो लाइफ इंश्योरेंस वाले आते हैं, आपको प्लान बेचने आते हैं, आपके साथ बैठ के ऐसी ऐसी बातें, देखिए भाई साहब जिंदगी का क्या भरोसा, आदमी आज है कल नहीं है, अभी था अभी नहीं है आदमी। फिर मिसालें देंगे, जैसे देखिए वो शर्मा जी थे, इतना बड़ा बिजनेस था, इतना बड़ा घर परिवार था, घर से निकले ये वो, मतलब ऐसे डरा देंगे आदमी को लगता है जैसे ही उठ के जाएगा मैं मर जाऊंगा, इंश्योरेंस करवा लूं, घर वालों का फायदा हो जाएगा। इतना डरा देते हैं। मार्केटिंग है भैया, उनका काम है ये चीज बेचना, ये काम करना उनका। अच्छा, फिर कईयों का स्टाइल होता है, उनको सिखाया होता है उनके बॉस, जब डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए जाना है, आपने एंथुसियाज्म होना चाहिए, आप में जोश, एक जज्बा, एक जलवा होना चाहिए। लेडीज जरा जल्दी लपेट में आ जाती हैं, तो फिर उनको बताएंगे, देखिए बहन जी हमारे एक आयुर्वेदिक नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, उनमें ये देखिए हमारा एक ये क्वारगंदल का पानी है, इसको पीने से मतलब आपका लीवर कितना भी कमजोर हो वो स्ट्रांग हो जाता है, इससे आपके लंग्स कमजोर होते हैं तो इससे स्ट्रांग हो जाते हैं। देखिए मतलब ऐसी ऐसी कमजोरियां होती है, ये मेरी बात को आप जरा गौर से सुनिए, देखिए इसमें ये है, देखिए इसमें वो है। इतने जोश से सामान बेचेगा, लगता है उसे बचा नहीं रहा है, उसे डरा रहा है बेचारी को। वो उसके लीवर तो बच जाते हैं, लंग्स बच जाते हैं, हार्ट फेल से लुढ़क जाती है बेचारी। मार्केटिंग का एक हिस्सा बन गया टेली मार्केटिंग भी। टेलीविजन के जरिए बड़ी मार्केटिंग होती है, इंग्लिश शोज होते हैं तो उनको फिर हिंदी में उनका आगे डबिंग करके सुनाया जाता है। एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला अंग्रेज होता है, भूरी दाढ़ी वाला, उसके मुंह पे बिल्कुल हिंदी जज नहीं रही होती है, फिर भी मेरे जैसा पीछे से हिंदी बोल रहा होता है। मतलब लगता है इसने जिंदगी में कभी अगरबत्ती देखी नहीं होगी बेचारे ने। मेरे घर में पहले बहुत मक्खियां आती थी, तो जब से मैंने ये 2 फूल अगरबत्ती अपने घर में जलानी शुरू की तो मेरे घर में मक्खियां आनी बंद हो गई। हटाओ यार, ये स्टूडियो में मक्खियां आ रही हैं।
तो स्टूडियो में भी 2 बत्तियां जलाओ ना यार, मक्खियां भागे यहाँ से भी। कहने का मतलब है कि मार्केटिंग के स्टाइल होते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग की जब बात हो रही है तो लास्ट में आपके साथ बात ये भी शेयर करनी चाहूंगा, कोई टाइम आएगा जब जो बिजनेस आपने नहीं सोचे हैं वो भी आपके डोर पे आ जाएंगे। डॉक्टर्स भी आके आपके डोर टू डोर सर्विस कर रहे हैं। ये पेट दर्द, पेट गैस, दवाई ले, ये घुटनों का ऑपरेशन करवा, आंखें चेक करवा, नजला बंद करा। डॉक्टर डोर टू डोर, हाँ जी बहन जी को खट्टे डकार, बदहजमी को पेट में दर्द, नहीं अभी तक तो बिल्कुल ठीक हो भाई साहब, बिल्कुल सब ठीक है। हाँ जी बहन जी घर में पता कर लीजिए, किसी को पेट का दर्द हो, किसी को बैक का दर्द हो, किसी को नेक का दर्द हो, किसी का गर्दन में दर्द हो। बोली भाई साहब अब तक तो कुछ नहीं था, डॉक्टर साहब बोल बोल के सर में दर्द शुरू कर दिया। हाँ तो सर दर्द की देता हूं ना मैं दवाई आपको। मतलब जैसे वो बर्तन कली करने वाले आते हैं ना, कलई करने वाले, वो डोर पे रख के बर्तन कलई कर देते हैं, तो ऐसे ऑपरेशन कर दिया करेंगे डोर में रख के पेशेंट को। ऊपर से कोई पूछेगा डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा अभी, बस ये इनका गुर्दा निकाल के आ रहा हूँ भाई साहब, आधा घंटा लगेगा। जल्दी आइए ना, पिताजी को बदहजमी, उनका पित्ता निकालना है। आप पिताजी का पित्ता निकालता हूँ ना, ये मरीज खोला हुआ है, जरा इसको बंद करके आता हूँ। टेली मार्केटिंग के साथ साथ टेलीफोनो मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। टेलीफोन पे मार्केटिंग हो रही है। आप फोन उठाते हैं, किसी का इंपॉर्टेंट होगा, कोई अच्छी बुरी खबर होगी तो सामने से शुरू हो जाता है, हम आपकी सब्जी मंडी से बोल रहे हैं, आपको प्याज लेने हैं तो 1 दवाइए, आलू लेने हैं 2 दवाइए, टमाटर लेने हैं 3 दवाइए। आदमी शुक्र करता है भगवान का नंबर 9 तक ही है, वरना सब्जियां तो 200 से भी ज्यादा होती है। मेरे जैसा बार बार 0 दबा के 50 पैसे का धनिया ही मंगवाएगा। सो कहने का मतलब है कि ऐसे हमारे शो में भी फिर एक टाइम आ जाएगा, घर में बैठे बैठे हम आपको बोलेंगे अगर आपको और हंसना है तो 1 दवाइए, अगर आपको गैग्स देखने हैं तो 2 दवाइए, अगर आपको हमारा अगला प्रोग्राम देखना है तो 3 दवाइए, अगर मतलब घर में 5 दबा के मुझे को म्यूट कर देगा। फिर सामने लिख के आएगा कि हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, इंतजार कीजिए, फिर हाजिर होंगे लेके नॉनसेंस अनलिमिटेड। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। अरे क्या बात है, अभी तक जग रहे हो? नींद नहीं आ रही? पता है मम्मी आ रही इसलिए एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही है ना? हाँ, सोच रहा हूँ तुम्हारी मम्मी सुबह की आती, अभी आई। So sweet. गुड नाइट, सो जाओ। हाँ कौन हो तुम? मैं परी हूँ, परिस्तान से आई हूँ तुम्हारी मदद करने। मेरी मदद? वो कैसे? भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, अब तुम 3 वरदान मांग सकते हो। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मतलब मैं कोई भी 3 चीजें मांगूंगा मुझे मिल जाएंगी? हाँ, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम जो भी चीज मांगोगे तुम्हारी सास को उससे दुगना मिलेगा। ये सास बीच में कहां से आ गई? तुम ही ने कहा था कि बुढ़िया का कल्याण हो। मैंने तो किसी और सेंस में कहा था, भगवान जी कोई और ही सेंस में। तुम्हें मंजूर हो तो वरदान मांग सकते हो, वरना मैं चली। नहीं मैडम परी, अगर आप आ ही गई हैं तो कुछ तो दे के ही जाइए। 3 वरदान। मेरा पहला वरदान मैं चाहता हूँ कि मुझे 100 करोड़ रुपया मिल जाए। तथास्तु, तुम्हारी सास को 200 करोड़ रुपया मिलेगा। कोई बात नहीं। मेरा दूसरा वरदान ये है कि मुझे 100 बीघा जमीन मिल जाए।
तथास्तु। तुम्हारी सास को 200 बीघा जमीन मिलेगी। हर चीज उसको डबल मिल रही है। मेरा तीसरा वरदान ये है, मुझे आधा हार्ट अटैक दे दीजिए। तथास्तु। चलो, सास तो गई। अरे अरे अरे, सुनते हो उठो, गजब हो गया, गजब हो गया। मेरी माँ। तुम्हारी माँ। ऐसे नहीं होना चाहिए था। भगवान भी ना कभी कभी बहुत नाइंसाफी करता है। भगवान भी बस कभी कभी कमाल करता है। अब मैं क्या करूं? अरे हौसला रखो, हौसला रखो। वैसे माता जी की ये उम्र नहीं थी जाने की, पता नहीं भगवान ने उनको क्यों उठा लिया। क्या बकवास करते हो? तुम ही तो कह रही हो गजब हो गया, गजब हो गया। मेरी माँ, मेरी माँ। मैंने सोचा शायद तुम्हारी माँ चढ़ाई कर गई है। मैं इसलिए कह रही थी गजब हो गया, क्योंकि मैं 6 बजे का अलार्म लगाने भूल गई थी। मम्मी स्टेशन पे पहुंच गई है। जाओ जाकर उन्हें ले आओ। हैं? Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. तो हमारे ये हवलदार साहब का कहना है कि इन्होंने आपको रुकने का इशारा किया, लेकिन आप रुके नहीं, गाड़ी भगा के ले गए। जी मैंने सोचा जी कि ये लिफ्ट मांग रहे हैं तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी। इंस्पेक्टर साहब, ये भूल रहे हैं। एक्चुअली मैंने इनसे कहा था कि हवलदार साहब हमें रोक रहे हैं, मगर इन्होंने कहा तुम चुपचाप बैठी रहो, इनका तो रोज का काम है, ये तो हमेशा रोकते रहते हैं। डार्लिंग तुम भूल रहे हो, है ना? बड़े भूले हैं। ये 80 की स्पीड में भुर्र भुर्र करते जा रहा था। मैंने पीछा किया, फिर भी नहीं रुके। मैंने कैसे भी करके, मुश्किल करके इनको लंगड़ी डाल के इनको पकड़ के लाया। नहीं जनाब, 40 की स्पीड थी जी, बस 40। नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली 60 की स्पीड से चला रहे थे। मैंने इसे कहा भी कि डार्लिंग स्लो चलो, हमारे पीछे हवलदार है। तो इन्होंने कहा तुम चुपचाप बैठी रहो, हवलदार हमसे भी ज्यादा स्पीड में भाग रहा है। डार्लिंग तुम फिर भूल गए। बड़े भोले हैं। वाह जी वाह, मतलब आपके ये भोले साहब तो इतने भोले हैं, इनको 40 और 90 की स्पीड का भी फर्क नहीं पता चलता। हवलदार साहब ये भी बता रहे हैं कि आपने वो मतलब सीट बेल्ट भी नहीं बांध रखी थी। नहीं जी नहीं, बकायदा बांध के मैंने गाड़ी चलाई है। वो तो जब हवलदार साहब मेरे पास दरवाजे के पास आए तो मैंने इनसे मिलने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोली थी जी। डार्लिंग तुम फिर भूल रहे हो। एक्चुअली सीट बेल्ट तो मैंने बांधी थी, मगर इन्होंने कहा कि सीट बेल्ट लगाने से मेरा दम घुटता है, इसलिए इन्होंने सीट बेल्ट उतार दी, है ना डार्लिंग? तुम भूल गए, बड़े भोले हैं। सर जी ये बड़ा चंट आदमी है, इसकी टेल लाइट दोनों टूटी हुई थी, पूछ वाली लाइट। टेल लाइट टूट गई? मेरे को पता नहीं लगा जनाब, वो आज ही टूटी होगी। मैं अभी बनवा लूंगा जी जाके। नो, मैं बताती हूँ। एक्चुअली पिछले हफ्ते जब ये किसी बार से बाहर आ रहे थे तो इन्होंने बताया कि किसी से दारू पी के इनका झगड़ा हो गया था, तो बस गुस्से में आके उसने इनकी टेल लाइट तोड़ दी। डार्लिंग तुम फिर भूल गए, बड़े भोले हैं। ज्यादा मत बताओ वरना मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा और अपनी गाड़ी ना तुम्हारे ऊपर से निकाल दूंगा। शराब क्या समझ रखा है तूने पुलिस स्टेशन को, हैं? अरे पुलिस वालों के सामने, पुलिस थाने में धमकियां दे रहा, जान से मारने। जितनी खूबियां तेरी गिना चुकी हैं, पता कितनी सजा बन गई तेरी अब तक, हैं? देखिए ये रोज आपसे ऐसे ही पेश आते हैं क्या? नहीं, रोज ऐसे पेश नहीं आते हैं। एक्चुअली कभी ड्रिंक कर लेते हैं ना ज्यादा, तो ऐसे कभी कभी थोड़ा सा। ओके, मतलब हुजूर ने आज ड्रिंक भी कर रखी है तो ऐसे पेश आ रहे हैं। अच्छा। नहीं जनाब, सिर्फ एक पैक बस। नो डार्लिंग, अगेन तुम भूल रहे हो। तुमने पूरे 6 पैक पिए थे, मैंने गिने थे। बड़े भोले हैं। अच्छा, मतलब ये जो 6 पैक पिए दारू की गाड़ी चला, मतलब दारू रोज पीते हैं ये? नहीं, रोज नहीं पीते हैं। एक्चुअली कभी कभी जब जुआ खेलते हैं ना, तो जुए में जीत जाते हैं तो पी लेते हैं, और जब हार जाते हैं तो भी पी लेते हैं। मतलब ये हुजूर जुआ खेलने का भी शौक फरमाते हैं, हाँ? नहीं, रोज नहीं खेलते हैं जुआ, ऐसा नहीं है। वेरी डिसेंट गाय, वेरी स्वीट। लेकिन क्या है ना कि 2 नंबर का धंधा करते हैं नो, और इधर का माल इधर, इधर का माल उधर करते हैं, और कभी कभी जब माल ज्यादा मिल जाता है, यू नो। स्टॉप इट। इनकी तो समझ मुझे बाद में आएगी, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही है। पहले यार, पहले हिंदुस्तानी औरत देखी है इतनी बेबाक हो के अपने पति की खूबियां गिना रही हैं। पता है जितनी खूबियां अपने हस्बैंड की, अपने पति की आपने गिना दी हैं, इनको इंडियन पीनल कोड के तहत 170 साल की कैद भी हो सकती है। Excuse me, इंस्पेक्टर साहब, come on
कौन पति? किसका पति? कहाँ का पति? ये आपके पति पत्नी आप इनकी ये मेरे पति थोड़े ही है। तो ये तो अभी पिछले महीने मुझे भग्गा आके लाए हैं। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है गुरप्रीत घुगी लेके आपका ये फेवरेट सेगमेंट यानी कि जोक्स वाला सेगमेंट। तो लीजिए ये जो जोक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये भागलपुर से हमें भेजा है जनाब दिलीप भोसले साहब ने। मतलब एक साहब होटल से जैसे ही उन्होंने चेकआउट किया निकले, काफी एज के थे, 60-65 साल के। उनका मतलब आदमी थोड़ा भूलने वाला हो जाता है, ऐसा दिमागी तवाज़ुन हो चुका था। रास्ते में जाके याद आया कि यार मेरा छाता तो होटल में रह गया। वापस भाग के गए होटल में, जाके वो काउंटर पे बोले, फ्रंट डेस्क पे जाके, देखिए जो रूम में मैं 403 में रुका था मेरा छाता अंदर रह गया। तो बोले वो देखिए वो रूम तो अभी मतलब वो दे दिया हमने, एक हनीमून कपल आया उनको दे दिया, तो अब तो उन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब का वहां पे लगा रखा है टैग, हम तो नहीं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, देखिए आप कल आइएगा। बोला नहीं मुझे निकलना है, मेरी आज की मतलब ट्रेन है, मैं तो वापस चला जाऊंगा अपने शहर। उन्होंने सोचा मैं खुद से ट्राई करता हूँ, पहुंच गए 403 के बाहर। नॉक करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बेल बजाना चाह रहे हैं, नहीं बजा रहे हैं। अब हिम्मत नहीं हो रही है तो अंदर की आवाजें सुन रही हैं इनको, तो अंदर वो एक साहब हस्बैंड बोल रहे हैं, डार्लिंग तुम्हारी ये खूबसूरत हंसी किसकी है? आगे से वो बोल रही है रोमांटिक अंदाज में, तुम्हारी जानू, तुम्हारे ये रेशमी बाल ये किसके हैं डार्लिंग? तुम्हारे हैं जानू, तुम्हारी आंखों की ये नमी, तुम्हारी आंखों की ये मोहब्बत, ये तुम्हारी आंखों का नूर किसके लिए है? ये भी तुम्हारा है जानू, ये भी तुम्हारा। तुम्हारे ये हाथ किसके हैं जानू? ये भी तुम्हारे है डार्लिंग, ये भी तुम्हारे हैं। तो साहब बाहर से बोले, देखिए जब छाते की बारी आए तो वो मेरा है। अगले जो लकी विनर है हमारे ये हैं मिस्टर टोटो मुंबई से। इन्होंने हमें जो जोक भेजा, इसमें एक डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे हैं, लाइन बहुत लंबी है, क्यों लगा है, मतलब सरकते सरकते पेशेंट सामने आ रहे हैं, ये पेशेंट निकला, ये पेशेंट निकला, ये पेशेंट निकला। नेक्स्ट पेशेंट, जब डॉक्टर साहब ने नाम पूछा क्या नाम है आपका, बोले मेरा नाम डॉक्टर रतन प्रकाश। डॉक्टर का पेन छूट गया, डॉक्टर साहब आप इतने सीनियर डॉक्टर, आप मैं तो सर आपके सामने कुछ भी नहीं सर, मतलब दुनिया आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिलती है, डॉक्टर साहब आप मेरे पास आ गए, डॉक्टर साहब क्यों मजाक कर रहे हैं, मैं आपको क्या चेक करूँ? बोला बातें छोड़ो यार, मुझे चेकअप करो, देखो जरा बहुत बुखार सा लग रहा है मुझे। डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हैं, मैं चेक करूंगा, आप इतने सीनियर, मतलब डॉक्टर साहब मैं तो बच्चा हूँ आपके सामने। अरे यार बातें छोड़ो, मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है, चेक करो जरा। डॉक्टर साहब मतलब मुझे चक्कर समझ नहीं आया, मतलब आप मेरे पास क्यों आए, आप खुद इतने अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब मेरे को क्या लगा आपको कि मैं मतलब बहुत समझदार सियाना डॉक्टर? अरे नहीं यार, खुद भी चेक कर सकता था अपने आप को, लेकिन क्या करूं, मेरी सारी फीस बहुत है, तुम 20 में चेक करते हो।